राहुल को बचपन में दुल्हन बहुत अच्छी लगती थी। हाँ, जब कभी वो शादियों में जाता था ना, वहां दुल्हन के सामने ही जाके बैठा रहता था। हाँ, मैं तो भूल ही गई कि राहुल के बचपन के बारे में मुझसे ज्यादा तो तुम जानती हो। ज्यादा नहीं, सब कुछ। भाभी, आपने तो राहुल के बचपन के बारे में सिर्फ सुना है, मैंने तो उसके साथ अपना बचपन बिताया है। देखिए ना, राहुल को बचपन में दुल्हन इतनी अच्छी लगती थी, लेकिन आज जब उसकी अपनी दुल्हन आई तो उसके पास वक्त ही नहीं मेरे साथ बिताने का। सिमरन, तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि राहुल की अपनी मजबूरियां हैं। हाँ, राहुल का काम, उसकी ड्यूटीज, ही इज अ बिजी मैन। सिमरन, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। सिमरन, आज तुम ये मत पहनो, ये पहन लो। क्यों? क्योंकि पग फेरों के दिन ससुराल वाले जो गहने देते हैं ना, वही पहनकर जाते हैं। कम ऑन भाभी, ये सारी ओल्ड फैशन पुरानी बातें हैं। ओके सिमरन, पुरानी ही सही, घर वाले खुश होंगे ना, क्या फर्क पड़ता है, पहन लो। ओके फाइन, एक ही दिन की तो बात है, पहन लेती हूँ। ये मम्मी की माँ की आखिरी निशानी है, बहुत पुराने जमाने का है। अच्छा है ना? सॉरी, पुराना था ना, टूट गया। अब मैं अपना वाला पहन लूं? देखो तो सुंदर लग रही है। अरे ये हार, सुहास, तूने ये हार मुझे दिखाया ही नहीं। जी, अरे सिमरन, ये तो मैंने नहीं दिया तुम्हें। ये कहाँ से आया सिमरन? एक्चुअली दादी माँ, मैं आपको ये दिखाना भूल गई, ये हार मेरे पापा ने मुझे दिया। अच्छा, पर बेटी, आज के दिन मायके के नहीं, ससुराल के जेवर पहनने की रस्म होती है। पग फेरा मतलब ससुराल से बेटी के पांव घर की ओर जाते हैं, और पग फेरा के दिन बेटी जितनी खुश होती है उतनी ही तसल्ली माँ बाप को होती है। इसीलिए ससुराल के गहने पहने जाते हैं, रस्म है बेटी, समझी? हाँ समझी दादी माँ, लेकिन वो क्या है ना कि जो हार मामी जी ने दिया था वो टूट गया। टूट गए? मम्मी जी, मुझसे टूट गया। वो क्या है ना कि मैं सिमरन के गले में पहना रही थी और हुक नहीं लग रहा था, तो अच्छा। मामी जी, ये आपका हार। बाय द वे, आपका बेटा है कहाँ? मैं अकेले कैसे जाऊंगी? और रस्म तो ये भी है ना कि दामाद के साथ बेटी का घर लौटना।
अरे भाई कहाँ गया ये राहुल? बताकर नहीं गया किसी को? अब वो बच्चा नहीं रहा। अगर जिम्मेदारी उठा नहीं सकता तो शादी करने की जरूरत क्या थी? कमाल है। डैडी जी, राहुल संजीवनी गया होगा। आप क्यों नाराज होते हैं? टेंशन से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी तबीयत को क्या हुआ? डैडी जी प्लीज, मैं चलूं? ठीक है बेटा, जाओ। बाय। मम्मी जी, आपको क्या लगता है कि मैं नहीं जानती कि आप चाहती थी राहुल की शादी जूही से हो? मैं जानती। मेरे लिए ये पुराने कहने क्यों? क्योंकि मैं जूही नहीं हूं ना। लेकिन मम्मी जी, मुझे फेंकी हुई चीजें उठाने की आदत नहीं है। मैं पग फेरूं, मैं अकेले जा तो रही हूं, लेकिन लौटूंगी तभी जब राहुल मुझे लेने आएगा, वरना मैं नहीं लौटूंगी। और मुझे किसी की भी इज्जत की कोई चिंता नहीं है। चलो। क्या हुआ बेटे? सिमरन बेटे क्या हुआ मुझे बताओ। क्या हुआ? क्या किया राहुल ने? क्यों कुछ नहीं ऐसा पापा? क्या हुआ? जब तुम मेरा सुनी बातें मुझे चैन नहीं मिलता। क्या हुआ लेकिन बताओ। देखिए ना पापा, फिर मैं अकेले आई हूँ, था ही नहीं। पता नहीं संजीवनी में क्या कर रहा था। बस मैं तलाश करता हूँ। नहीं पापा, अब बस, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप उस चूहे की बीज को निकाल फेंकिए संजीवनी के बाहर। ये सब जूही की वजह से हो रहा है पापा, सब जूही की वजह से। I hate जूही पापा, I hate जूही। मैं पापा शादी मुझसे की है, लेकिन वो जूही के पीछे रहता है। मेरी मैं हूँ पापा, लेकिन रिश्ता जूही के साथ। सिमरन नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं सुना। आप जूही को भेजिए, जूही को भेज दीजिए पापा। एक मिनट सिमरन, मेरी बात सुनो। सिमरन कीप योर कूल, कीप योर कूल, लिसन टू व्हाट आई से। तुम उसके बीवी हो ना, है ना? हो ना? अब राहुल को दिमाग से, तन मन से उसे वश करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है ना? दिमाग से, मन से मैं बहुत खुश
कोशिश कर चुकी हूँ पापा, बहुत कोशिश। पापा, राहुल ने मुझे आज तक नहीं छू। अलग सोते पापा। हाँ सुनी, तुम मेरी बेटी हो। तुमने ये बर्दाश्त कैसे किया कि कोई तुम्हारा फायदा उठाए और तुम देखती रहो? पापा, राहुल ने तो हमेशा यही कहा कि वो मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन पापा शादी के बाद भी कोई फर्ज होता है ना, होता है ना पापा। मैंने राहुल को जूही के साथ शादी नहीं करने दी, इसलिए वो उसका बदला ले रहा है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।